नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं ऑन स्कूल एजुकेशन। असेसमेंट ईयर है उसका 2024-25। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज़ यूडाइस प्लस। सो यूडाइस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये कौन रिलीज़ करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये बेसिकली क्लास 1 टू क्लास 12 तक की चीज़ें देखता है। और ये वाला डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन वाला, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। तो ये जो डोसल है, DOSEL, इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वेबसाइट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। ये PIB की न्यूज़ है 28 अगस्त 2025 की। तो हमने देख लिया कि ये रिलीज कौन करता है? डोसल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या बताता है? इनसाइट्स देता है अबाउट द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब क्लास 1 से 12वीं तक क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, किस स्कूल में कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्कूल्स का कितने हमारे देश में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 to 12 कितने हमारे देश में, गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो या फिर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो STR या फिर PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो, ये कितना है, स्कूल्स में फैसिलिटीज़ है या नहीं है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एंड एनी अदर फैसिलिटीज़, जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, हैंड वॉश हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली फैसिलिटीज़ हो गई। उसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, उसमें फीमेल का एनरोलमेंट कितना है, मेल का एनरोलमेंट कितना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले ये थोड़ा स्नैपशॉट देख लेते हैं कि एज़ पर यूडाइज्ड 24-25 हमारे यहाँ पे कितने स्कूल से 14.71 लाख स्कूल्स, ठीक है। तो 14.71 लाख स्कूल से हमारे यहाँ पे, और इसमें से 10.13, ठीक है, 10.13 लाख गवर्नमेंट स्कूल से। सो नियर अबाउट 4.5 लाख के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास 1 to 12 में? तो 25 के आसपास, याद रखना, ठीक है, 25 CR के आसपास, एग्जैक्टली 24.69 CR। और टोटल टीचर्स कितने हैं? ये पहली बार हमने 1 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है, 1.01 करोड़। सो आप अगर देखोगे स्टूडेंट टू टीचर रेशियो STR, ठीक है, ये कितना आएगा? 24.69 डिवाइड बाय 1.01, तो नियर अबाउट 24 के आसपास, ठीक है, 24.5 के आसपास हमारा PTR या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है 30:1 रेशियो होना चाहिए, मतलब हर 30 बच्चे के पीछे एक टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अच्छा है, मतलब हमारे यहाँ पे 24-25 बच्चे के पीछे एक टीचर अवेलेबल है। तो ठीक है, ये यूडाइस की हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। तो यूडाइस प्लस यूडाइस वर्सेस ये क्या होता है देखते हैं। तो पहले डाइस ही था, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये 94-95 में लॉन्च किया था फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इसको फिर एक्सपांड किया गया टू कवर एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर और एक्सपांड करके यूडाइस लॉन्च किया उन्होंने 2012-13 में, जो बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन एज वेल एज सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब क्लास 1 to 12 यहाँ की सभी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। लेकिन और एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया यूडाइस प्लस, कब से? 2018-19 से। सो बेसिकली यूडाइस प्लस इज़ बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ यूडाइस, जैसे 4G 5G होता है वैसी वाली ये चीज़ है। तो यूडाइस प्लस डेटा गैदर करता है कहाँ से? रिकग्नाइज स्कूल से, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर कोई भी हो। ये कवर करता है पूरे प्री प्राइमरी टू क्लास 12, मतलब फॉर एग्जांपल जो आंगनवाड़ी होता है क्लास 12 तक, ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2021 में, तो उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया इंडिविजुअल स्टूडेंट डेटा के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उन्होंने स्टूडेंट डेटा के ऊपर फोकस किया है। तो एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारा पेडागॉजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन है, 5+3+3+4। 5 क्या आएगा? ये फाउंडेशन स्टेज, 3 प्रिपरेटरी स्टेज, 3 मिडिल स्टेज और ये सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 से लेकर 12 तक, मिडिल स्टेज मतलब 8, 7, 6 क्लास, प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 5, 4, 3 क्लास, और फाउंडेशन स्टेज में यहाँ पे
प्री स्कूल आएगा प्लस क्लास 1 to 2 आएगा। तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक पूरा का पूरा एक क्लास कवर कर लेता है। यही एक्सप्लेन किया गया है ये वाले डायग्राम में, ठीक है। तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है। ये स्टेज 1 रहेगा, फाउंडेशन स्टेज, जहाँ पे फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 को डिवाइड किया गया है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। मैंने बोला था फाउंडेशन 1 मतलब आंगनवाड़ी वाला स्कूल या फिर प्री स्कूल। सो 3 से 6 साल के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 चालू हो जाएगा, ये 6 to 8 रहेगा। उसके बाद क्लास 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएगी, क्लास 6 to 8 मिडल स्टेज हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट स्टेज है क्लास 9 to 12 जिसको हम सेकेंडरी स्कूल वाला बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 years, यहाँ पे 3 years, यहाँ पे 3 years, यहाँ पे 5। सो ऐसे अगर जाए हम तो हमको क्या मिलता है 5 3 3 4। ये वाला याद रखना, ठीक है। IBPS ने इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में मैंने जब नाबार्ड का एग्जाम दिया था, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक पैराग्राफ दिखाया था, उसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूडाइस प्लस एज वेल एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो कुछ स्टेजेस हैं पेडागोजिकल, वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी ये रिपोर्ट क्या बोलती है इसके बारे में पढ़ेंगे, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। तो पहला वाला पॉइंट है कि नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज हो गए हैं। ये याद रखना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी एकेडमिक ईयर टीचर हैज़ क्रॉस्ड 1 crore मार्क इन 24-25। देखिए नंबर ऑफ टीचर्स 1.01 करोड़ हो गए हैं। इसको याद कैसे रखना है, एक से बढ़कर एक टीचर्स, ठीक है, एक से बढ़कर एक टीचर्स 101 lakhs या फिर 1.01 करोड़, ये याद रखना, ठीक है। ये याद हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो 2022-23 और 2024-25 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 95 lakhs के आसपास टीचर्स थे, अब ये 101 lakhs के आसपास टीचर हो गए। तो नियर अबाउट 16.7% का इंक्रीज़ हुआ है। इसको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 22-23 से लेकर 24-25 में नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने इंक्रीज़ हुए, तो 6.7%, ठीक है, 6 के बाद 7 आता है, 6.7% इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे भी फीमेल टीचर्स मैक्सिमम है। ओवरऑल टीचर्स अगर 100 हो गए तो 54.2% फीमेल टीचर्स ही है, ठीक है। सो फीमेल टीचर्स आर मोर देन मेल टीचर्स। कैसे याद रखना है, एक से बढ़कर एक, 101। उसके बाद बोल रहा है कि स्टूडेंट बढ़ गए तो हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो PTR या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो STR ये भी बढ़ गया। ऑब्वियसली टीचर्स बढ़ेंगे तो ये भी इंप्रूव हो जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, ये जो रेशियो है STR स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, ये हमारा 30:1 होना चाहिए मिनिमम, मतलब 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारा अच्छा है, ठीक है, ये ऑल वेल बिलो 30:1 है। बिलो है मतलब बेटर है। फॉर एग्जांपल ये टेबल देखिए, ये प्यूपल टीचर रेशियो नंबर में दिया गया है। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के बारे में देखेंगे। हम सीधा 24-25 का डेटा देंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज में हमारे पास 10 है PTR, मतलब 10 बच्चों के लिए एक टीचर है। यहाँ पे 13 बच्चों के लिए एक टीचर है, यहाँ पे 17 बच्चों के लिए एक टीचर है, और यहाँ पे 21 बच्चों के लिए एक टीचर है, ठीक है। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है ये कैटेगरी वाइज, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज। तो कैसे याद रखोगे, पहला 10, उसके बाद 21, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 10 + 3 13, 13 + 4 17 और 17 + 4 21, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप। तो अपना जो ऑलरेडी चल रहा था 5 3 3 4, नहीं यहाँ पे ये वाला ऐड नहीं हो जाएगा। तो याद रखना है 10 13 17 एंड 21। उसके बाद थर्ड वाला इंडिकेटर है ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हो गया है, मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे एक कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा तक, वो भी कम हो गया है, ठीक है। सो रिडक्शन इन द ड्रॉप आउट कंपेयर टू द लास्ट 2 years। सो ड्रॉप आउट रेट देखिए कि फाउंडेशन स्टेज पे तो ड्रॉप आउट नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि वो तो एनरोलमेंट का ही स्टेज होता है। तो वहीं से अगर ड्रॉप आउट करेंगे वो तो फिर गलत ही चीज़ हो जाएंगी। तो फिर फाउंडेशन से लेकर प्रिपरेटरी में कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 2.3% ड्रॉप आउट हो रहा है। उसके बाद प्रिपरेटरी से अगर मिडल में कितना ड्रॉप आउट हो रहा है, 3.5 में। और यहाँ पे सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी में देखिए कि 8.2% ड्रॉप कर रहे हैं। सेकेंडरी मतलब कितना था, क्लास 9वीं 10वीं और 12th, ठीक है। तो या फॉर एग्जाम्पल 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पे ड्रॉप आउट फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल 8.2% हुआ है। ये डेटा याद रखना, 8.2%। उसके बाद स्टूडेंट रिटेंशन रेट इंप्रूव हो गया है, ठीक है, स्टूडेंट रिटेंशन रेट हैज़ बिन इम्प्रूव्ड। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा अक्रॉस ऑल एजुकेशन लेवल, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन में, प्रिपरेशन में, मिडल में और सेकेंडरी। ये देखिए 92 98, उसके बाद 98.9 इंप्रूव हो गया है। 90 यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे फिर से इंप्रूव हो गया है।
यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है और यहाँ पे भी इम्प्रूव हो गया है। सो बेसिकली ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। और ये रिटेंशन रेट क्यों इम्प्रूव हुआ है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफरिंग सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी एजुकेशन में ये इम्प्रूव होते जा रहा है। तो सेकेंडरी के लिए हमारा रिटेंशन रेट है 47.2%। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मिडल और सेकेंडरी स्टेज में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो मिडल स्टेज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है 90.3% और सेकेंडरी में कितना है 68.5%। याद रखना दीज नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू मगअप, लेकिन मगअप करना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, स्पेशली फेज़ 2 में। वो पैराग्राफ देखा, आपको पहचानने को बोलेगा कि कौन सी रिपोर्ट है और उसके हिसाब से क्वेश्चन देगा। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है परसेंट, ये मिडिल कैटेगरी में सेकेंडरी, अगर उसको डिफिकल्ट बनाना है तो बना सकता है। इन 2024 गर्ल्स एनरोलमेंट इन स्कूल्स रोज टू 48.3%। ठीक है, तो गर्ल्स एनरोलमेंट 48.3% है। इसका मतलब बॉयज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, गर्ल्स कंपैरेटिवली कम पढ़ रहे हैं, फिर भी 48.1 से 48.3 ये इंप्रूवमेंट दिखाई है उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। इसके बाद ट्रांजिशन रेट भी इंप्रूव है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि फाउंडेशन से लेकर प्रिपरेटरी में, उसके बाद प्रिपरेटरी से मिडल, उसके बाद मिडल से सेकेंडरी। तो यहाँ देखिए ट्रांजिशन 98.6%, मतलब फाउंडेशन जो पढ़ रहे हैं उसके बाद वो प्रिपरेटरी में भी एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा है। उसके बाद पाँचवीं हो गई, पाँचवीं के बाद छठवीं में भी जो एडमिशन ले रहा है ये भी तो अच्छा इंप्रूव हो रहा है। और उसके बाद जिसका आठवीं फॉर एग्जाम्पल वो पास हो गया है, उसके बाद वो नवीं में भी ट्रांजिशन ले रहा है, तो 86.6% है। ये ऑब्वियसली है क्योंकि 8वीं कक्षा तक आपको कोई फेल नहीं कर सकता एज़ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ट्रांजिशन रेट है यहाँ तक तो ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अबाउ 90% दिख ही रहा है। लेकिन जैसे ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 9वीं के बच्चे या फिर 10वीं के बच्चे अगर कोई एग्ज़ाम पास नहीं करते तो उनको बच्चे वैसे भी चिढ़ाते हैं, तो फिर वो स्कूल चले नहीं जाते। उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, रिड्यूस्ड ज़ीरो एनरोलमेंट एंड सिंगल टीचर स्कूल। मतलब ऐसे स्कूल कि जहाँ पे सिंगल टीचर है और ऐसे स्कूल जहाँ पे एनरोलमेंट ही ज़ीरो है, तो ये रिड्यूस करना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये बोल रहा है कि देखिए सिंगल टीचर स्कूल ये जो नंबर है डिक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये 1.18 लाख, 1.10 लाख और इसमें यहाँ पे 1.05 लाख। तो पिछले साल के मुकाबले अभी 6% यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है सिंगल टीचर स्कूल में। यहाँ पे इसको भी हाईलाइट किया है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि सिंगल टीचर स्कूल रिड्यूस बाय अराउंड 6% एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल मतलब यहाँ पे बच्चे ही एनरोल हुए नहीं है। अगर बच्चे ही नहीं है तो स्कूल का क्या फ़ायदा, इसलिए वो स्कूल को भी बंद कर दो। तो ऐसे स्कूल पहले 10,000 के आसपास थे, उसके बाद 12,000 के आसपास, अभी सीधा कम कर रहे हैं हम 8,000 के आसपास। ठीक है, तो पिछले मुकाबले ये 38% डिक्रीज़ हुआ है, तो ये भी याद रखना है। लास्ट में हम रिवीजन लेंगे क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें नहीं करके। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी इम्प्रूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्कूल में कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी भी वहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। सो फॉर एग्जांपल 64.7% स्कूल्स में कंप्यूटर्स है और 63.5% स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी भी आ चुकी है। सो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, ये देखो 99.3% स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। गर्ल्स टॉयलेट होनी चाहिए, 97.3% स्कूल में गर्ल टॉयलेट है। बॉयज़ टॉयलेट्स 96.2% स्कूलों में बॉयज़ टॉयलेट है। हैंड वॉश वाली भी फैसिलिटी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड वाली भी फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये अभी नया कंसेप्ट है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको याद रखना। 30% के आसपास है, 29.4% इंप्रूवमेंट्स इन अ स्कूल टेम्परेचर। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर 54.9% ऑफ द स्कूल्स आर इक्विप्ड विद रैम्प्स एंड द हैंड रेल्स। मतलब फॉर एग्जांपल जो डिसेबिलिटी वाले लोग रहते हैं जिनको चलने आता नहीं है, तो उनको रैम्प वाली फैसिलिटी भी मैक्सिमम स्कूल में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, 55% के आसपास वो प्रोवाइड की गई है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये डिसेबिलिटी या फिर रैम्प वाला, क्योंकि ये अलग वाला फंडा है। ठीक है, और नया भी है। 54.9% स्कूल आर इक्विप्ड विद रैम्प्स एंड हैंड रेल्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट यूडाइस प्लस। अभी थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूडाइस प्लस रिपोर्ट। क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, क्लास 1 to 12 के लिए।
असेसमेंट ईयर कितना है हमारा 2024 से लेकर 25। कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन वाला। तो ये वाला डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट क्लास 1 to 12 तक वाली चीज़ें देखता है। ये हायर एजुकेशन वाली, ये क्या बताए? स्कूल एजुकेशन की सब इन्फॉर्मेशन, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, कितने स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुए हैं, कितने स्टूडेंट ट्रांजिशन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट रिटेन हो रहे हैं, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो कितना है, स्कूल में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कंप्यूटर फैसिलिटी होगी, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी, हैंड वॉश वाली फैसिलिटी हो गई, या फिर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़, बॉयज़ टॉयलेट्स हो गया, गर्ल्स टॉयलेट्स हो गया, अभी करंटली रैम्प वाली फैसिलिटी भी आ गई है। तो हमने ये भी देखा था कि यूडाइस के पहले क्या था? डाइस था, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये कब लॉन्च किया था? 94-95 में। उसके बाद यूडाइस आएगा 2012-13 में। उसके बाद यूडाइस प्लस आया पहली बार 2018-19 में। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। उन्होंने पेडागोजिकल स्ट्रक्चर लॉन्च किया 5+3+3+4, 5 फॉर फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। तो ये क्लास 1 to क्लास 12 कवर करता है। बेसिकली प्री स्कूल आंगनवाड़ी वाला भी ये भाग कवर कर लाती है यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज 1 पे। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए? एक से बढ़कर एक, 101 लाख, मतलब 1.01 करोड़। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 24.69 करोड़। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं? 14.71 लाख। ठीक है। सो बेसिकली 14.71 लाख स्कूल्स है। इनमें से गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं? 10 पॉइंट समथिंग लाख। ठीक है। तो 4.5 लाख के आसपास प्राइवेट स्कूल्स है। पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो, या फिर एसटीआर, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितना बोलती है? वो 30:1 होना चाहिए। हमने कैटेगराइज किया है फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। कैसे याद रखना है? 10, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 21। ड्रॉप आउट रेट, तो सेकेंडरी में ड्रॉप आउट रेट याद रखना है हमको 8.7% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, तो मिडिल स्टेज में 90% ग्रॉस एनरोलमेंट होता है, और सेकेंडरी में मतलब 9, 10, 11 और 12 स्टैंडर्ड में 68.5% ग्रॉस एनरोलमेंट है। इसमें भी गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट 48.3% है। हमने ये भी पढ़ा था सिंगल टीचर स्कूल और ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल। ये भी हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। सिंगल टीचर स्कूल मतलब वहाँ पे टीचर में वहाँ पे स्कूल में एक ही टीचर है, और ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल मतलब वहाँ पे स्कूल में कोई भी एनरोल हुआ नहीं है। तो ऐसे स्कूल बंद होना चाहिए। तो अभी नियर अबाउट ऐसी कितने स्कूल है? 7993। ठीक है। मतलब 8000 के आसपास अभी भी स्कूल है जहाँ पे एनरोलमेंट हुई नहीं। लेकिन ये स्कूल बंद क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि पेशेंस, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे एनरोल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिमोट एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, नक्सलाइट एरियाज़ में ऐसे स्कूल चालू रखना होता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी हम कम करते आ रहे हैं, और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं हम उसको रीलोकेट करते हैं ताकि एसटीआर अच्छा हो जाए। सिंगल टीचर स्कूल कितने हैं? नियर अबाउट 1.05 लाख। तो ओवरऑल प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके 6% डिक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे एनरोलमेंट स्कूल 0% जो है वो 38% से डिक्रीज़ हुआ है। पहले 30,000 के आसपास ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल थे, अभी वो 8,000 हो गए। तो नियर अबाउट 38% यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। कंप्यूटर, 64.7% स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी है, और 63.5% स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी है। और हमने फाइनली रैम्प के बारे में पढ़ा था, वो था 54.9% ऑफ द स्कूल्स में रैम्प और एंसिलरी वॉकिंग फैसिलिटीज़ है। ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।